दीन और इस्लाम ये महज नमाज रोजे का नाम नहीं है। ये सिर्फ इबादात का नाम नहीं है। उमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जिस इंसान की नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, दुआ अच्छी है, हर वक्त हाथ में तस्बीह है, ये बहुत दीनदार आदमी। दीन की ये तारीफ और डेफिनेशन भी गलत है और हकीकत भी अधूरी। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें ये एहसास है, ये इदराक और ये फहम है कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, मैनर्स और आदाब ये भी दीन का हिस्सा है। आदाब और अखलाक, मुआमलात, ये एक खुद बजात ही एक बड़ा ह्यूज एक चैप्टर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लमनी रब्बी फअहसन तालीमी व अद्दबनी फअहसन तअदीबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इल्म सिखाया तो बड़ा बेहतरीन, बड़ा उम्दा, बड़ा खूबसूरत इल्म अता फरमाया। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने सिखाया ना, अल्लमहु शदीदुल कुवा। अल्लाह के रसूल दुनिया के उलूम तो ना पढ़ सकते थे, यानी दुनिया की किताबें ना अल्लाह के रसूल पढ़ सकते थे, ना डायरेक्ट अल्लाह के रसूल का कोई उस्ताद था। अल्लाह के रसूल के पास जितनी तालीम थी, अल्लमनी रब्बी, वो अल्लाह की तरफ से दी हुई थी। और इसलिए मेरे भाई, जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोई चीज हम तक पहुंचे ना, तो ये हमें अपने जहन में पहले रखना चाहिए कि अल्लमनी रब्बी फअहसन तालीमी, ये अल्लाह के रसूल ने दुनिया के किसी फर्द और बशर से नहीं, बल्कि अल्लाह से सीख कर अल्लाह के बताए हुए से हमें बताई है। इसका तसव्वुर रखा करें, अमल करना आसान हो जाएगा, अमल से मोहब्बत आसान हो जाएगी। उसकी इफादियत दुनिया में हमें मिले ना मिले, कब मिले, देर मिले, सवेर मिले, लेकिन उसका यकीन दिल में जरूर बैठ जाएगा कि अल्लाह के रसूल की बताई हुई बात ये अल्लाह की बताई हुई है। और फिर यहीं पर नहीं, बस नहीं, व अद्दबनी फअहसन तअदीबी, और अल्लाह ही ने मुझे अदब और आदाब सिखाए। अल्लाह के रसूल को अदब आदाब भी अल्लाह ने सिखाए। और कैसे सिखाए? मुख्तलिफ अंबिया की मुख्तलिफ क्वालिटीज अल्लाह ने जिक्र की, मुख्तलिफ अंबिया की मुख्तलिफ क्वालिटीज जिक्र की। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए प्यारे, जो हमने आपको मैनर्स और आदाब और अखलाक सिखाए हैं ना, वो आज तक किसी को उस अंदाज से सिखाए नहीं गए और उस अंदाज से किसी को बताए नहीं गए और उस अंदाज से किसी ने उन पर इंप्लीमेंट नहीं किया। इल्म भी अल्लाह की तरफ से और अदब भी अल्लाह की तरफ से। हमने ये जो इल्म को, दीन को अलहदा कर दिया है, नमाज का इल्म, रोजे का इल्म, ज़कात का इल्म, हज का इल्म और अखलाकियात को हमने अलहदा कर दिया। और ये हमने अपने साथ भी जुल्म किया और अपने दीन के साथ भी जुल्म किया। एक मर्तबा जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास किसी झगड़े में अफराद मौजूद थे। जनाब उमर ने एक से कहा कि भाई तुम गवाह पेश करो, तुम्हारे इस मसले पर कोई गवाह है? उसने कहा जी है। कहा कौन? उसने एक बंदे का नाम ले दिया। फरमाया ये कौन है भाई? आप नहीं जानते होंगे ज्यादा तफसील से।
तो आपने माजरत के साथ थोड़ी सी बात उलट हो गई। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बंदे के मुतालिक पूछा, भाई तुम कोई बंदा इसकी अच्छाई की तारीफ, इसके अखलाक की तारीफ करता है, जानता है इसको? एक बंदे ने खड़े होकर कहा, जी मैं जानता हूं। जनाब उमर ने पूछा कि हल जावरतहु अम साहिबत माहु फी सफर, कैसे जानते हो? पड़ोसी हो, पड़ोसी होने की हैसियत से जानते हो? अम साहिबत माहु फी सफर, कभी इसके साथ तुमने कोई सफर किया? वो इस किस्म के तो सफर नहीं ना होते थे जैसे आज के होते हैं, वो तो महीनों और हफ्तों के सफर होते थे। या इसके साथ तुमने कोई मामला किया? वो कहने लगा, नहीं जी, ना मैं इसका पड़ोसी हूं, ना इसके साथ कभी सफर किया है, और कभी इससे मेरा लेन देन कभी कोई मामला हुआ नहीं। खुद ही हजरत उमर कहने लगे, अच्छा लअल्लका रअयतहु खारिजम मिनल मस्जिद बअद अस्सलाह, तुमने इसलिए इसकी अच्छाई की गवाही दी कि तुमने इसे कहीं मस्जिद में लगातार कहीं आते जाते देखा कि ये मस्जिद में आ रहा और मस्जिद से जा रहा? उसने कहा जी। आपने फरमाया बैठ जाओ, तुम इसको जानते ही नहीं। ये मस्जिद में आना जाना कहां की तादील हो गई भाई? मस्जिद में आना जाना ये कोई तादील नहीं है, ये किसी इंसान के अच्छे होने की दलील नहीं है। वो तो भाई अपनी इबादत है, अपनी इबादत करके निकल जाता है। वो इसके मैनर्स बताओ, इसका लेन देन बताओ, इसका अखलाक बताओ, इसका मुआमला बताओ, इसकी आंख बताओ, इसकी जुबान बताओ, इसके हाथ के मुतालिक बताओ। ये तो वही बताएगा ना जिसका इस मामले में कहीं उसके साथ वाह पड़ा है। तुमने मस्जिद में आते जाते हुए इसको देख लिया, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हारी इसके हक में गवाही कबूल नहीं। दीन ये सिर्फ इबादत का नाम नहीं है जो हमारे मुआशरे में हमने समझ लिया है। ये तो एक दीन का एक पार्ट है, एक जुज है, एक सेक्शन है। दीन और आल इबादत के साथ मुआमलात का भी नाम। और फिर इसमें इसका ये मतलब नहीं हम अदब नहीं करते, हम अंबिया का बड़ा अदब करते हैं, हम अंबिया का बड़ा अदब करते हैं। गुस्ताख रसूल का पूरा एक चैप्टर है हमारे कानून के अंदर, और अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाया। हमने कितनी ही जाने कता नजर सही और गलत के हमने अपने इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो गंवाई हैं और हमने ली हैं। किस क्या इल्जाम लगा करके? ये क्या है? ये गुस्ताख रसूल है जी। उसमें कोई सही भी होगा गलत भी होगा, वो हमारा चैप्टर नहीं। हम अंबिया का एहतराम करते हैं, सुलहा का एहतराम करते हैं, असातिज़ा का एहतराम करते हैं, वालिदैन का करते हैं, लेकिन एक जात जिसका सबसे बढ़कर एहतराम करना चाहिए, उसका एहतराम उमूमन हमारी डिस्कशन के अंदर, हमारी बातचीत के अंदर वो नहीं आता। और वो कौन सी जात है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। कि अल्लाह का अदब क्या है, हमने अल्लाह का अदब कैसे करना है, अल्लाह के अदब आदाब और अल्लाह के साथ अखलाक कैसा इंसान का होना चाहिए, इससे हम उमूमन जो है वो इल्म नहीं रखते इस चीज के मुताल्लिक। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहली चीज मेरे भाई, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक था। सबसे पहला हक जो अल्लाह का है और एक बंदगी का तकाजा है एज ए अब्द, कि हम हर ऐब को, हर नक्स को, हर कमी को, हर तकलीफ को, हर अजियत को और हर हीज और नीच चीज की निस्बत अपनी तरफ करें और हर आला चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ करें। ये अल्लाह का सबसे पहला अदब। और ये अदब अल्लाह ने हमें खुद सिखाया, अल्लाह के अंबिया ने सिखाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का तारुफ करवाते हुए क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। पूछा ना जब बातचीत हुई, कहा मेरे रब के मुतालिक तारुफ पूछते हो? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, मेरा रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया है। वहुव यहदीन, मेरा रब तो वो है जिसने मुझे दीन की, इस्लाम की, अपने रास्ते की रहनुमाई की है। अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन,
और जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। बीमारी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है ना, एक मनफी चीज है। बीमारी को कोई अच्छा इंसान अच्छा नहीं समझता। और ये भी हमारा ईमान है कि बीमारी आती किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। लेकिन जनाब इब्राहिम क्या कह रहे हैं? ये नहीं कि वही मुझे बीमार करता है, वही शिफा देता है। नहीं, फरमाया वइदा मरिस्तु, जब मैं बीमार हो जाता हूं, बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की कि ये मेरी ही कोई कोताही है, मेरे रब की कोताही नहीं है। ये मेरा ही कोई नक्स है कि मैं बीमार हुआ हूं, मेरे रब ने मेरे साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। ये अदब है। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूं मेरा रब ही मुझे शिफा देता है। अल्लाह अकबर। इसकी मिसाल हम आम दुनिया में भी समझ सकते हैं। जिस बंदे के साथ हमें बहुत ज्यादा प्यार हो, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई मुअज़्ज़ज़ हो सकता है, कोई मुअज़्ज़ज़ हो सकता है, कोई लेने देने में, पकड़ने पकड़ाने में किसी चीज का नुकसान हो जाए ना, हम उसकी निस्बत उसकी तरफ नहीं करते, अपनी तरफ करते। ओ सॉरी, मुझसे गिर गया, बेशक गिरा उससे हो, गिरा उससे हो, मैं कहता हूं ओ सॉरी मेरे हाथ से, मैं आपको सही पकड़ा नहीं सका, हालांकि पकड़ाया मैंने ठीक था, उसने सही से नहीं पकड़ा। ये क्या है? ये अदब है। ये क्या है? अदब है। छोटे बच्चे से जिसे हमें बहुत ज्यादा प्यार होता है, वो कोई नुकसान कर जाए ना और वो बेचारा परेशान हो जाए, हम क्या कहते हैं? बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, गिर जाता है, गिर गया। हम उस गिरने की, उस मनफी चीज की निस्बत उसकी तरफ नहीं करते। उसमें मोहब्बत भी होती है, उसमें शफकत भी होती है, उसमें एहतराम भी होता है, उसके अंदर बेशुमार चीजें होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। हमारा ट्रेंड, हमारी जुबान, हमारा कल्चर इससे टोटली अपोजिट है। कोई अच्छी बात हो जाए ना, उसकी निस्बत हम अपनी तरफ करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की, तुम्हें पता नहीं ये मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, ये सारी रात जाग जाग कर पड़ा है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे वर्कर्स ने कितनी मेहनत की है। तुम्हें पता नहीं है कि हमारी पार्टी ने कितनी मेहनत की है। तुम्हें पता नहीं है कि इसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। यही जुमले होते हैं हमारे। कोई जुमला गलत हो तो बता भी सकते हैं। और अगर कोई नुकसान हो जाए तो ढीला सा मुंह कहेंगे बादशाह में अल्लाह नु मंजूर भाई, फिर की करिए। नुकसान की निस्बत अल्लाह की तरफ, जैमें अल्लाह नु मंजूर, बस की करिए, अल्लाह ने हंजी लिखा, अल्लाह सोने दी मर्जी। अच्छाई की निस्बत अपनी तरफ और बुराई की निस्बत प्यारे अल्लाह की तरफ। और अंबिया का तरीका कार इससे टोटल उलट है। वो कहते हैं वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, ये कमी, ये कोताही, ये ऐब, ये नक्स, ये मेरी तरफ से है, मेरी वजह से है, इसका सबब मैं खुद हूं, मेरा रब नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पॉइंट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक। दूसरा, जनाब खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाम तो आपने सुना होगा, वाकया भी आपने सुना होगा। जनाब खज़र को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हुक्म दिए। जनाब खज़र को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हुक्म दिए। बच्चा कत्ल हुआ, दीवार गिरी हुई थी बनाई, कश्ती जो थी तो दुरुस्त थी जिसमें वो बैठे, जनाबे मूसा को भी बिठाया, जनाबे मूसा के साथ उनके शागिर्द में थे, उनको भी बिठाया। कश्ती वाले जानते थे नेक आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, बड़ों का एहतराम करना, उलमा का एहतराम करना, अल्लाह वालों का एहतराम करना, जो अच्छे लोग हों उनका एहतराम करना, उनको प्रोटोकॉल देना, ये अच्छे लोगों का हमेशा से तर्ज और छेवा रहा है। उन्होंने जनाबे खज़र से तो किराया लिया ही नहीं, उन्होंने लेना ही नहीं था। देखा कि ये भी दो बंदे जनाबे खज़र के साथ हैं, उनसे भी किराया नहीं लिया। अल्लाह अकबर। और थोड़ी देर के बाद कश्ती में बैठे बैठे कश्ती का एक फट्टा उखेड़ दिया। जनाबे मूसा जो हैं वो परेशान हुए, नाराजगी का इजहार किया कि उस्ताद जी आप अच्छे उस्ताद, मैं आपके पास अच्छा सीखने के लिए आया, उन्होंने हमारे साथ एहसान किया, एक कश्ती में बिठाया, ऊपर किराया नहीं लिया, आपने पकड़ा उनकी चंगी भली कश्ती जो है उसका फट्टा उखेड़ दिया। अल्लाह अकबर। वाक़े को छोड़ते, अल्लाह कुरान करीम में क्या कहता है?
फ़अरद्तु अन अईबहा। जनाब खज़िर ने जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने इन मामलात की वजाहत और एक्सप्लेनेशन की तो क्या कहा, फ़अरद्तु अन अईबहा, मैंने उस कश्ती का फट्टा उखाड़ना चाहा, मैंने चाहा कि मैं उस कश्ती को ऐबदार कर दूं। उस फट्टी को के उस कश्ती के फट्टे के उखाड़ने को, उसमें सुराख करने की निस्बत जनाब खज़िर ने किसकी तरफ की? अपनी तरफ की। हालांकि जनाब खज़िर ने अपनी तरफ से तो फट्टा उखेड़ा ही नहीं था, वो अल्लाह का हुक्म था कि इस कश्ती का फट्टा उखेड़ दो, हुक्म मिला डायरेक्ट। लेकिन जब चीज मनफी थी कि जिसे दुनिया की निगाह अच्छी नजर से नहीं देखती, जो इंसान को अच्छा महसूस नहीं होता, कहा कि मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती का फट्टा उखेड़ दूं। और जब उन बच्चों की बात आई, उनकी गिरी हुई दीवार की खड़ा करने की बात आई, तो ये नहीं कहा कि मैंने चाहा कि मैं इनकी दीवार को खड़ा कर दूं और ये बड़े होकर अपना खजाना निकाल लेंगे। कहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा शुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा मूसा, ये दीवार मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, ये तो तेरे रब की चाहत थी कि ये गिरती दीवार को बना दे। ये दो यतीम बच्चों की है जिनका बाप बड़ा नेक इंसान था। जब ये बड़े होंगे अल्लाह सबब पैदा करेगा, खजाना उनके हाथ खुद लग जाएगा। मेरे भाइयों, बात पता नहीं मैं समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। मनफी चीज की निस्बत, नक्स की निस्बत, कमी की निस्बत, ऐब की निस्बत, किसी भी ऐसी चीज की निस्बत जो हमें पसंद नहीं, उसकी निस्बत कभी अल्लाह की तरफ न करें, उसकी निस्बत अपनी तरफ करें। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं तो मेरा मौला मुझे शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है ना, ये जितना भी दुनिया में दंगा फसाद और ऊंच नीच तुमसे होती है, इसका सबब और इसकी कास तुम खुद होते हो, हम किसी पर जुल्म नहीं करते। और हमारा मामला मेरे भाई इसके उलट, हम मनफी चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ और अच्छी चीजों की निस्बत अपनी तरफ करते हैं। और याद रखें, इसका नुकसान पता है क्या है? इसमें नाशुक्री भी आती है, इसमें कुफरान भी आता है, इसमें तकब्बुर भी आता है, और इसमें बगावत भी आती है, और इसमें अपने रब से दूरी का भी, यूं कहने के एक साइन इंसान का मिलता है कि अपने रब को जानते ही नहीं। और हमारे रसूल, कोई थोड़ी सी बात हो, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तारीफ अल्लाह की, सबसे पहले तारीफ अल्लाह की। कहीं फतह की खबर मिली सजदा, औलाद की खबर मिली सजदा, कहीं परेशानी आ गई तो सजदा। नहीं मेरे भाई, बुरी चीज की निस्बत कभी अल्लाह की तरफ ना करें। मेरा रब वो तो रहीम है, वो करीम है, वो रहमान है, वो गफूर है, वो वदूद है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कभी किसी को नुकसान या तकलीफ पहुंचाकर खुश नहीं होता। जो तकलीफ पहुंचती है वो हमारे अपने सबब से पहुंचती है। तो सबसे पहला अदब मेरे भाई अपने ज़हन में हमेशा ये रखें, मनफी चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ ना करें। और दूसरा अदब जो हम नमाज के अंदर इंसान को कहा गया ना कि अपने सतर को ढांप के रखे, ओवरऑल भी हुक्म दिया गया, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा, अकेला इंसान भी बिल्कुल अलिफ बरहना ना हो, अकेला इंसान भी बिल्कुल, मैं घर में अकेला हूं, बिल्कुल अकेला इंसान भी अलिफ बरहना ना हो। क्यों? इस्तहया मिन अल्लाह ताला, अल्लाह का हया करते हुए, अल्लाह से हया खाते हुए। एक चीज जो इंसान किसी इंसान के लिए पसंद नहीं करता कि मुझे इस हालत में देखे, इस सिचुएशन में देखे, इस कंडीशन में देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बिल औला हया करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला मुझे इस कंडीशन में बिला वजह ना देखे, अल्लाह ताला मुझे इस कंडीशन में बिला वजह ना देखे। तो फिर क्या ख्याल है अपने उन भाइयों और अपनी उन बहनों, उन खवातीन और मर्दों के मुताल्लिक जो अपना सब कुछ लोगों के सामने जानबूझकर बरहना करने के शौकीन रहते हैं और हमेशा वो इस ताड़ में रहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि कौन सा वो तरीका हो, वो कौन सा फैशन हो, वो कौन सा लिबास हो, वो कौन सी ऐसी हरकत हो कि जिस बिना पर हम अपने जिस्म के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो दुनिया के सामने और लोगों के सामने नंगे करते फिरे। पहले तो अल्लाह माफ फरमाए, ये सिर्फ बीमारी खवातीन के अंदर थी, अब मर्द भी इससे पीछे नजर नहीं आते चंद सालों से। हैरानी की बात ये,
अफसोस की बात यह है, रोने का मकाम यह है। चलो औरत की तो अल्लाह ने फितरत ही कुछ ऐसी बनाई है ना कि वो ज़ेबो ज़ीनत करना, अपनी ज़ीनत का इजहार करना उसकी नेचर है। लेकिन मेरे भाई मुझे समझ नहीं आती कि ये इस किस्म की आदत मर्दों के अंदर कहां से आ गई। इस किस्म की पैंटें पहनना, इस किस्म की शलवार कमीज पहनना कि जिस्म का अंग अंग जनाब उससे नजर आ रहा। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से भी मना फरमाया। अकेला भी इंसान हो, अकेले इंसान को भी बिला वजह नंगे होकर नहीं घूमना चाहिए। जनाब अबू बकर के हालात के अंदर यह चीज मिलती है कि जनाब अबू बकर कहते हैं कि जब भी मैं वॉशरूम जाने के लिए निकलता हूं ना, उस वक्त घरों के अंदर तो वॉशरूम नहीं होते थे, बाहर जाना पड़ता था, तो जब भी मैं निकलता हूं अपने सर पर कपड़ा लेके निकलता हूं, अपनी निगाह को झुका के निकलता हूं, मुझे अपने रब से हया आती, मुझे अपने रब से हया आती। ये जो हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो वुजू करते हैं, मिसवाक करते हैं, ये असल में क्या है? ये अल्लाह का अदब ही है मेरे भाई, ये अल्लाह का अदब है। हमें इस चीज का एहसास नहीं, हम कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन असल बात क्या है कि भाई तुम क्या समझते हो, तुम ऐसे ही किसी जगह आ रहे हो? भाई अल्लाह के घर में आ रहे हो, अल्लाह के दर पर आ रहे हो, अपने खालिक के, अपने मालिक के, जो इस आसमान और जमीन का यूं कहने के करता धरता उसके दर पर आ रहे हो, तो प्रोटोकॉल के साथ आओ, अपने मुंह को साफ करके आओ, अपने कपड़ों को खूबसूरत करके आओ। सहाबा से मिलता है, सलफ सालेहीन से मिलता है, उन्होंने अपने बेहतरीन कपड़े रखे होते थे जो वो नमाज पढ़ने के लिए पहन कर आते थे। और हम ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, जॉब पर जाएंगे, बेहतरीन कपड़े पहनकर जाएंगे, और जब हमने नमाज पढ़ने जाना है तो फटी हुई शलवार और फटी हुई पैंट और फटी हुई टोपी लेकर हम मस्जिद के अंदर आ जाते। हमें हया नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अल्लामा इब्न तैमिया और भी मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब भी अल्लाह के घरों में जाओ तो जीनत इख्तियार करके जाओ, जीनत इख्तियार करके जाओ, जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि इंसान ऐसे ही तैयार हो जैसे किसी बड़े फंक्शन के लिए तैयार होता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं लेना चाहिए जैसे हम बिल्कुल ही इजी ले लेते। अपने गली मोहल्लों की मस्जिदों में देख लिया करें, हजरत को सुबह ऑफिस जाते हुए भी देखा करें, डेली रूटीन है ना, और मस्जिद में आते हुए देखा करें। मस्जिद में आएंगे तो यूं लगेंगे जैसे फकीर, टूटी जूती, फटे बेसुरे कपड़े, बिखरे हुए बाल, हम अल्लाह के घर में आ रहे हैं। और हर रोज डेली रूटीन में हम दफ्तर जाते हैं तो बंदा पहचाना नहीं जाता, सेम वही है कि कोई और। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद या अय्युहल मुद्दस्सिर, इसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए नबी तूने जो लोगों को हमारी बातें पहुंचानी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नहीं, कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर, सबसे पहले अपने कपड़े, अपना जिस्म पाक साफ करना है। व रुज्ज़ फहजुर, बुरी चीजें, मनफी चीजें जाहिरी हो या बातिनी हो, उन्हें अपने आप से दूर करना है। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। हमसे मैल के भभोके उठ रहे होते, और ये जो लोग मिसवाक रखते हैं, जो बीड़ी रखते हैं, जो ये सिगरेट पीते हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। और अगर कोई बेचारा माजूर ही समझता है अपने आप को कि बस अनजाने में शुरू कर बैठा हूं, तो अल्लाह ताला उसे तौफीक भी दे छोड़ने की। इसी दारुस्सलाम की बात है, अब नहीं, काफी अरसा हो गया। एक नमाज के दौरान मुझे सजदा करना यकीन करें मुश्किल हो गया। मेरे साथ कौन था मैं नहीं जानता, जोर की नमाज का वक्त था, क्योंकि सजदे में क्लोज हो जाती है जगह, तो यकीन जाने मैंने जितने जोर की नमाज में सजदे की, अपने नाक को बंद करके किए, इतनी सख्त स्मेल थी उस हजरत के मुंह से सिगरेट की। जरा तसव्वुर करें कि हम अल्लाह के घर के अंदर आ रहे हैं। वसियाबका फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर, अल्लाह के घर में आओ, बेहतरीन बनकर आओ, खूबसूरत बन के आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठ रहे हैं, तहज्जुद के लिए मिसवाक कर रहे हैं, हर नमाज के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इसलिए मिसवाक कर रहे हैं कि मैं अल्लाह के दर के ऊपर खड़ा होने के लिए जा रहा हूं, मैंने अपने रब से हम कलाम होना, मैंने अपने
रब से हम कलाम होना है। मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, लोगों तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की इज्जत और तौक़ीर ही नहीं करते। हमें मना किया गया ना कि रुकू और सजदे में कुरान नहीं पढ़ना, रुकू और सजदे में कुरान नहीं पढ़ना। किस लिए नहीं पढ़ना? ओ भाई, ये कलाम अल्लाह वाहिदुल क़हार का अजीम कलाम है, और रुकू और सजदा ये मकाम तज़ल्लुल है, ये मकाम आजिज़ी है, ये मकाम बंदगी है, ये मकाम बंदगी है। इस मकाम पर जहां तुम अपने रब के सामने अपनी जिल्लत का, अपनी कमाई का एहसास दिला रहे हो, उसको उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, इस मौके पर तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो कुरान एक आला और अरफा कलाम है। ये अरफा और आला हालत में ही पढ़ा जाएगा, रुकू और सजदे में नहीं पढ़ा जाएगा। और जब इंसान नमाज पढ़ रहा है, कहा नमाज के दौरान आसमान की तरफ नहीं देखना, नमाज के दौरान जमीन पर देखो, अपनी सजदे की जगह पर देखो। क्यों? तुम मकाम बंदगी पर हो, मकाम उबूदियत पर हो, अपने रब के सामने अपने इजहार बंदगी का इजहार कर रहे हो। और बंदे की ये जसारत कि जहां वो बंदगी का इजहार कर रहा है, वो अपने रब के सामने उडेले फाड़ फाड़ के आसमान की तरफ देखे, ये तो गुस्ताखी है ना। हम दुनिया में नहीं कहते, बड़ा बाप हो, भाई हो, माँ हो, अफसर हो, कोई बड़ा आदमी कर, चल अपनी आंखें नीचे कर, तेरी आंखों में हया नहीं। मेरे भाई, इसीलिए मना किया गया, जब नमाज में हो तो अपनी आंखों को नीचा करके खड़ा हो कि मैं अपने रब के सामने इजहार तजल्लुल कर रहा हूं, मैं अपने रब के सामने झुककर खड़ा हूं। और जितने अंबिया हैं, जितने अंबिया, अल्लाह, जितने अंबिया की तो सारी अपनी मर्जी से होता ही कुछ नहीं, अपनी मर्जी से होता ही कुछ नहीं। वो अपनी सारी जिंदगी की इबादत को अल्लाह के सामने हैसियत ही कोई नहीं दे रही। अल्लाह के रसूल लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र हैं। बाज लोग सवाल भी करते हैं, जी हम अल्लाह के रसूल की तरफ से उमरा करना चाहते हैं, कोई कहता है जी हम अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं। मेरे भाई, ये उम्रे, ये हज, ये कुर्बानियां, ये तो मुझ जैसे और हम जैसे पापियों के लिए हैं कि अल्लाह के सामने कोई इजहार करे, मेरे मौला हम तेरे बंदे हैं और तेरे हुक्म पर इताअत कर रहे हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह मुआफ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीजों की जरूरत नहीं थी। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल के लिए कोई कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, और ना ये अल्लाह के रसूल के लिए साबित है। अल्लाह के रसूल के लिए उमरा करने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफल पढ़ने की जरूरत नहीं। जरूरत किसकी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआओं की या हमारे नबी को वो नेकियां करके अपने मकाम बुलंद करने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी का प्रोटोकॉल सिर्फ यही है, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जब मौका मिले उनके लिए दुरूद पढ़ा कर, उनसे तुम्हारी मोहब्बत के, उनके मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जितने नबी अल्लाह के रसूल सारी रात क़याम कर रहे हैं, सारी रात क़याम। आयशा ने कहा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल, यही हदीस है, आपके तो सारे गुनाह ही मुआफ़ हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? अफला अकून अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन, अपने रब के सामने इजहार शुक्र ना करूं? अल्लाहु अकबर। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात के अंदर आता है, जनाब ईसा ने एक बंदे को चोरी करते हुए देख लिया, जनाब ईसा ने एक बंदे को चोरी करते हुए देख लिया। जब कोई मुकदमा हुआ, पूछा हाँ भाई तूने चोरी की है? उसने क्या कहा? वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा गैरु, अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, मैंने तो चोरी नहीं की। जनाब ईसा ने आगे से कोई लफ्ज नहीं बोला, कहा मैं अल्लाह के नाम को सच्चा ठहराता हूं और अपनी आंखों को झुठलाता हूं। जो तो बंदा कसम ही चूक गया, अल्लाह से बढ़कर भी किसी का नाम, अल्लाह से बढ़कर भी किसी का नाम, अल्लाह से बढ़कर किसी का नाम नहीं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब, वक्त खत्म हो गया वरना मैं आपको बताता कि जितने भी अंबिया है उन्होंने अपने रब से मुआमले कैसे रखे। रब से दुआ करते हुए, रब से बात करते हुए इंसान को मेरे भाई बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
और बिलखुसूस ये जो आजकल का हम जिसे कहते हैं ना, ये पॉपुलेशन और ये दौर, ये पढ़ा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं, काफी हद तक पढ़ा लिखा है, लेकिन इस पढ़े लिखे ने इंसान को अल्लाह से भी बहुत दूर कर दिया है, अल्लाह से भी बहुत दूर कर दिया है। सिचुएशन ये है कि कुरान की आयत हमें नजर आ रही होती है, हदीस हमें समझ आ रही होती है, बताने वाले हमें बता रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी मौज में ही चले जा रहे थे। तू क्यों नहीं मंदा पई, और नहीं नहीं इदा है, मतलब नहीं है, मौलविया ने आपे बनाया है, यह मौलविया ने आपे बनाया है। डॉक्टर की बात उसने आपे नहीं बनाई, साइंसदान की बात उसने आपे नहीं बनाई, इंजीनियर ने बात आपे नहीं बनाई, दुनिया के जितने लोग हैं उन्होंने बात आपे नहीं बनाई। जिनने आपे बात बनाई है वो सिर्फ मौलवी हमें इस दुनिया के अंदर नजर आता है। मेरे भाई, अगर किसी बात में शक हो, तस्दीक करने का हम हक रखते हैं, तस्दीक करने का हम हक रखते हैं, सच करने का हम हक रखते हैं, उसे मोड़ने का, तोड़ने का, तावील का हम हक नहीं रखते। इब्लीस ने क्या कहा था जब कहा ना सजदा करो, उन्होंने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, उसने अपनी बात अल्लाह की बात के सामने खड़ी कर दी। अल्लाह ने कहा चल फिर क़यामत तक के लिए रांदे दरगाह हो गया। कोई बात आई समझ? अल्लाह के सामने अपने इल्म और अपने फलसफे और अपनी साइंस को भूल कर भी खड़ा मत कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, कदी भी अल्लाह ते अल्लाह दी रसूल दी गल तो अगे गल वधाण दी, कदम तो अगे कदम वधाण दी जसारत ना करना। हम कहते हो नहीं मैं ये समझाऊं, मैं ये समझाऊं, मेरी राय ये है, मुझे तो ये बात ऐसे समझ आती है। नहीं मेरे भाई, इस बात से डर जाएं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह को नहीं सी पता कौन सी चीज आग से बनी और कौन सी मिट्टी से बनी, और मैं क्या कर रहा हूं और क्या करवा रहा हूं, और मैंने लोगों को किधर चलाना है। हमेशा अल्लाह के दीन की बात के सामने, कुरान की आयत के सामने, अल्लाह के रसूल की बात के सामने, ये जो अपना फलसफा, अपनी मंतिक, अपना इल्म, अपना जहन, अपनी जाती रिसर्च, उसे एक मर्तबा पीछे रखकर आपको किसी बेचारे मिस्कीन मौलवी की बात पर यकीन नहीं आता, 2 4 5 से पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं होता। इससे हमारी डॉक्टरी इंशाल्लाह डैमेज नहीं होगी, इससे हमारी PhD की डिग्री के ऊपर भी इफेक्ट नहीं आएगा, इससे हमारी जॉब भी बहाल रहेगी, हमारा प्रोटोकॉल भी बहाल रहेगा, किसी चीज में फर्क नहीं आता। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात सुनी और ऐसे ही मुंह से फलसफा झाड़ दिया, ये आपकी दीन और दुनिया दोनों को तबाह कर सकता है। बड़ी बड़ी दुनिया तबाह हुई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का सबसे बढ़कर हया करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।